सैम्पल प्रॉब्लम में ये एक प्रॉब्लम हो सकती है जो कि ब्रैग्स लॉ के रिलेटेड है। इसमें फॉर एग्जांपल इसमें एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे एंगल से बात की जाए तो वो फिर ब्रैग एंगल ही होता है। अगर डायफ्रैक्शन एंगल मेंशन्ड हो तो जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, डायफ्रैक्शन एंगल 2 थीटा होता है जबकि ब्रैग एंगल जस्ट थीटा होता है। तो यहाँ पे एक्स रे ऑफ वेवलेंथ इज़ गिवन एंड इसमें वर्ड जो रिफ्लेक्टेड है ये नेट इफेक्ट है जो हम देख रहे होते हैं कि ऐसे लग रहा होता है जैसे लाइट रिफ्लेक्ट हो गया ही हो, जैसे वो बाउंड्री पे आती है तो ये उसके बाद हम यहाँ से रिसीव हो रही होती है, तो इसलिए वर्ड रिफ्लेक्ट एज अ नेट इफेक्ट लिया जाता है। होरी डायफ्रैक्शन ही होती है। तो रॉक क्रिस्टल है और उसका जो इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस हैं वो गिवन होंगे। तो इसमें हमें एंगल को फाइंड आउट करना है। इसमें इंटरप्लेनर डिस्टेंस 2.814 ऑंगस्ट्रम गिवन है और वेवलेंथ भी गिवन है 0.44 ऑंगस्ट्रम और हमें थीटा को फाइंड आउट करना है। ओके, तो एक अपर लिमिट के कितने एंगल्स हमें मिल सकते हैं या कितने ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि ये हमारे पास जो इक्वेशन है 2d sin थीटा इक्वल्स n लैम्डा, इसमें n की वैल्यू हम देखते हैं कि वो 1 2 3 अप टू सो ऑन कहीं पे भी जा सकती है। तो क्या कोई अपर लिमिट नहीं है कि कितने ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम मतलब एक प्लेन के करस्पॉन्डिंग, अगर एक प्लेन है इंटरप्लेनर डिस्टेंस उसकी t1 है तो उस प्लेन के करस्पॉन्डिंग कितनी ब्राइट स्पॉट्स हमें मिलेंगी स्क्रीन पे, तो ये ऑर्डर को शो करता है। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, जितने मैक्सिमास मिलेंगे वो सारे के सारे n वैल्यूज़ को शो कर रहे होते हैं। ये पहला मैक्सिमम, सो दिस इज़ n इज इक्वल्स टू 1, फिर 2 3 4 और मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसकी लिमिट हमें ये साइन थीटा से मिलती है कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 हो सकती है, ठीक है। ये इससे ज़्यादा नहीं होता। साइन थीटा आप जितना से जितना बड़ा एंगल कर लें ना, मैक्सिमम उसका जो होता है वैल्यू होती है वो 1 ही होती है साइन थीटा की। तो यहाँ पे अगर हम n की मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हैं कि क्या है, तो हम साइन थीटा की जगह 1 लिख देते हैं और 2d इधर ही रहने देते हैं और ये लैम्डा नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो n की हमें वैल्यू पता चल जाएगी मैक्सिमम क्या होगी फॉर अ गिवन कन्फिग्रेशन। तो ये इस तरह से हमें बता देती है कि n मैक्सिमम हमें क्या मिल सकती है, सो दैट हम इतनी ही एक्सपेंशन करते हैं। पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। हर n की वैल्यू के लिए एंगल डिफरेंट होगा ना, ठीक है। ये स्कैटरिंग हुई, ये लेट्स से इधर बना, ये इधर ऐसे, तो ये डिफरेंट एंगल्स बनते हैं ना। तो हर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n के लिए डिफरेंट एंगल्स बनते हैं करस्पॉन्डिंगली। तो हमें पता होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम है d एंड लेमडा हमें गिवन है, थीटा हमने फाइंड आउट करना है और इक्वेशन हमारे पास 2d sin थीटा इक्वल्स n लेमडा है। n मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए इस प्रॉब्लम में जब हम ये पुटिंग करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 2.814 बाई 0.44, तो इसकी वैल्यू 13 आती है, मतलब हमें 13 ऑर्डर्स मिलेंगे इसके। तो इस प्रॉब्लम में इन्होंने भी सारे के सारे नहीं फाइंड आउट किए, ठीक है। पहले 5 फाइंड आउट कर लिए इन्होंने, पहले 5 ऑर्डर के उसके करस्पॉन्डिंग की थीटास की वैल्यू। तो फॉर n इज इक्वल्स टू 1 जो थीटा होगा वो थीटा 1 हम लेंगे n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, और यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा। तो थीटा 1 हमें फाइंड करना है, तो d भी गिवन है, लैम्डा भी गिवन है, तो साइन थीटा 1 विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2d, थीटा 1 वुड बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा बाई 2d। तो ये बस पुटिंग करनी है, हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। ये थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर n इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे जब n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2d साइन थीटा 2, थीटा 2 इक्वल्स 2 लैम्डा, 2 कैंसिल, तो ये साइन थीटा 2 विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाई d और साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा बाई d विल बी इक्वल्स टू थीटा 2। इसी तरह हम 3 के लिए n इज इक्वल्स टू 3 के लिए थीटा 3 को फाइंड आउट करेंगे, n इज इक्वल्स टू 4 के लिए थीटा 4 को फाइंड करेंगे एंड n इज इक्वल्स टू 5 के लिए थीटा 5 करेंगे। ये मैक्सिमम वैल्यूज़ कितनी जा सकती हैं, 13 तक जा सकती हैं। 13 हमें डिफरेंट मैक्सिमाज मिलेंगे फ्रॉम दिस लैम्डा एंड d, ठीक है, वैल्यूज़ से के करस्पॉन्डिंग और इस प्लेन के करस्पॉन्डिंग। तो ये हमने पहली 5 फाइंड आउट कर ली, दैट्स इनफ टू। यहाँ पे इनकी ये वैल्यूज़ को देखा जा सकता है और ये इन्होंने मिनट्स में कर दिया, मिनट्स में ना भी करें तो ठीक होगा, सिर्फ डिग्रीज़ में लिख दिया जाए, दैट विल बी इनफ टू। तो ये हम देख सकते हैं, मैंने इस चीज़ को एवेलुएट किया है तो ये 4.4839 डिग्रीज़ बनता है। तो ये डिग्रीज़ वाला आंसर, ये वैसे इन्होंने उनका कैलकुलेटर रेडियंस में लेता होगा ना, इसलिए उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट रेडियंस में दे, ये वाला इसका आंसर होगा आपका, ऐसे ही तो आ जाएगा। तो इसी तरह ये 5 डिफरेंट एंगल्स को फाइंड आउट किया जा सकता है।